वर्षा जी, आपने बोला कि बच्चों को न्याय नहीं मिला और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। तो आप एक इतने बड़े हजूम को न्याय दिलाने की बात कर रही हैं। आखिर उन्हें न्याय कैसे मिलेगा? आप किस व्यवस्था की ओर ले जाने की बात कर रही हैं? क्या संदेश देना चाहते? मोहित जी, मैं ऐसा देखती हूँ कि युवाओं को जो हम बात कर रहे थे कल कि कैसे हम उनके लिए वातावरण देंगे और युवाओं को कैसे सोचना चाहिए, तो मैं ऐसा देखती हूँ कि युवा अपने आप को ये देखें कि उनमें बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है ना, ऊर्जा। कैसे? एक तो अपने शरीर को देखें तो ये इस समय उनका शरीर इतना ताकतवर होता है जो बहुत ही बेस्ट समय है ना। कैसे? कि वो पूरा शरीर तैयार हो गया होता है, जो भी वो चाहते हैं वैसा वो कर सकते हैं। दूसरी बात, उनके पास इमेजिनेशन जो पावर है ना, वो विल पावर इतना तगड़ा होता है कि उनका मन विचार उसको सभी सभी को वो एक जगह लगा सकते हैं। जो भी वो शोध करना चाहें या समृद्धि के लिए काम करना चाहें, है ना। तीसरी बात क्या होती है कि वातावरण क्रिएट होना। तो वातावरण दो प्रकार का होता है, एक तो प्राकृतिक वातावरण होता है और दूसरा हम लोग मिलकर तैयार करते हैं, जिसमें समाज तैयार करता है ना। जैसे हमने अभी एक शिक्षा का वातावरण दिया हुआ है। दूसरा माता पिता तैयार करके देते हैं। समाज में और भी जो विशेषज्ञ हैं वो लोग तैयार करके देते हैं तकनीकी वातावरण। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बच्चों के लिए दो ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब वो क्यों क्यों भीख मांगे कटोरा लेकर कि हमें आरक्षण दो, हमें नौकरी दो। वो अपनी पावर को पहचाने, वो अपने लिए एक वातावरण खुद तैयार करें। जितनी आवश्यकता है वो अपने माता पिता के साथ मिलकर उस वातावरण को बनाएं। यदि वो सक्षम नहीं है तो अपने जो भी और लोग इस वातावरण को क्रिएट कर रहे हैं, है ना, जो बना रहे हैं, समाज के बहुत सारे प्रबुद्ध लोग, उनके साथ मिलकर वातावरण तैयार करें। जैसे अभी अब हमने एक छोटा सा उदाहरण देख ही लिया है कि उन्होंने एक वातावरण तैयार किया कि इस्तीफा दो, तो सामने वाले को देना ही पड़ा, है ना। इसी तरह से उससे युवाओं का कुछ हुआ नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके लिए तो कुछ नहीं हुआ। वो एक वातावरण किया, उन्होंने एक प्रमाण दे दिया कि भाई हमारे पास इतना पावर है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो सही डायरेक्शन में नहीं हुआ। कैसे सही डायरेक्शन में? उसमें युवाओं का खुद का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसीलिए युवाओं को अपने एनर्जी को सदुपयोग करना चाहिए, अपने समाधान के लिए और अपनी समृद्धि के लिए उपयोग में लाना चाहिए।